बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग में देसी, मिस्री और गोल्डन मुर्गियों से ज़्यादा अंडे कैसे लिए जाते हैं। व्यूअर्स, मेरे पोल्ट्री फार्मर भाइयों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि उनकी मुर्गियां 50 या फिर 60% से ज़्यादा अंडे नहीं देती हैं। तो दोस्तों, मैं ख़ुद भी एक पोल्ट्री फार्मर हूं और आज मैं अपने पोल्ट्री फार्मर भाइयों को मुर्गियों से ज़्यादा अंडे लेने का तरीका लेकर हाज़िर हुआ हूं। अज़ीज़ साथियों, सबसे पहले नंबर पर तो आपने अपनी मुर्गियों के फार्म में नर मुर्गों की तादाद को बढ़ाना है। आपके इस अमल से भी मुर्गियां ज़्यादा अंडे देंगी। और दूसरे नंबर पर आप अपनी मुर्गियों को देसी फीड घर पर बनाकर खिलाएं, जिसमें मकई, गंदम, बाजरा माकूल मिकदार में रखें। और इस फीड में अंडों के छिलके आपने लाजमी डालने हैं, जो आपको अपने कस्बा, टाउन या करीबी शहर में मौजूद बेकरी वालों से मुफ्त में मिल जाएंगे। और कोशिश करें कि अगर आप 40 किलो खुराक तैयार कर रहे हैं तो इसमें 5-6 किलो अंडों के छिलकों का पाउडर ज़रूर डालें, तो भी आपकी मुर्गियां ज़्यादा अंडे देंगी। अज़ीज़ व्यूअर्स, इसके अलावा आप अपनी मुर्गियों को सब्ज़ चारा भी ज़रूर खिलाएं, जिसमें लूसरन, बरसीम और सुहांजना के पत्ते शामिल हों। और इसके अलावा आप रोज़ाना की बुनियाद पर मुर्गियों को पालक, मेथी भी ज़रूर खिलाएं। बल्कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सब्ज़ चारा के तौर पर सिर्फ मेथी, पालक और सुहांजने के पत्ते खिलाएं, तो यकीनन आप मुर्गियों से 90% तक अंडे हासिल कर सकते हैं। और ज़्यादा अंडे हासिल करने का मतलब है कि आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और व्यूअर्स, इसके अलावा आप अपनी मुर्गियों को कुछ टाइम के लिए खुली जगह यानी ओपन एरिया में फ्री कर दें, ताकि मुर्गियां आज़ादी से उछल कूद कर सकें और धूप भी सेंक सकें। तो इससे भी आपकी मुर्गियां ज़्यादा अंडे देंगी, बल्कि अंडों की तादाद में नाकाबिल यकीन हद तक इजाफ़ा होगा। अज़ीज़ साथियों, आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई भी पोल्ट्री फार्मर आपको नहीं बताएगा, लेकिन हर आदमी अपना अपना रिज़्क, उसके हिस्से का जो होता है वो अल्लाह ताला ने लिख दिया होता है। अगर मेरे इल्म में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊं और आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, तो साफ ज़ाहिर है इसमें मुझे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि किसी फार्मर भाई का फ़ायदा हो जाए तो ये सवाब का काम भी है। व्यूअर्स, एक बात ज़हन नशीन कर लें कि ये सब करने के बाद आपकी मुर्गियों के अंडे अब मुकम्मल तौर पर देसी यानी ऑर्गेनिक हैं। लिहाजा आप इन अंडों को देसी अंडों के रेट पर ही फ़रोख्त करें और कोशिश करें कि मकामी इलाकों, कस्बों और घरों में ही सेल करें। बाज़ार में बाकी अंडों की निस्बत देसी अंडों का रेट ज़्यादा होता है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप एक मुलाजिम रख कर मकामी मार्केट में एक देसी अंडों का स्टॉल लगा लें। इससे भी आपके डेली के अंडे रोज़ाना सेल होते रहेंगे और आप अच्छा खासा मुनाफा कमाते रहेंगे। बल्कि देखते देखते आपके फार्म का नाम एक ब्रांड भी बन जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से हासिल किए गए अंडों का जायका बहुत लजीज और मज़ेदार होता है और लोग इसकी डिमांड भी करते हैं। अज़ीज़ व्यूअर्स, मैंने सर्दियों में बारहा मरतबा देखा है और ये मेरा तजर्बा भी है कि लोग छोटे बच्चों के लिए देसी अंडे तलाश करने के लिए मारे फिर रहे होते हैं, लेकिन उनको कहीं से देसी अंडे नहीं मिलते। इसके अलावा व्यूअर्स, लोग देसी मुर्गी गोश्त के लिए हासिल करना चाहते हैं या मुर्गा देसी तलाश करते नज़र आते हैं, लेकिन यकीन माने कि उनको ना तो कहीं से देसी अंडे मिल रहे होते हैं और ना ही देसी मुर्गी और मुर्गे का गोश्त मिल रहा होता है। तो व्यूअर्स, जब आप इन सब तरीक़ों से फार्मिंग करेंगे तो यकीनन जी आपकी मुर्गियां और मुर्गे भी देसी होंगे, इनका गोश्त का टेस्ट भी देसी गोश्त होगा और इनके अंडे भी देसी होंगे। तो ये आपकी धड़ाधड़ इनकी सेल हो जाएगी। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपके इस अमल से मेरी हौसला अफजाई होगी। और अब आखिर में दुआ है कि अल्लाह आप सब दोस्तों का हामी और नासिर हो। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।